गुड इवनिंग चिल्ड्रन। मैं हूँ शालिनी और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शंस के एग्जांपल्स। अगर चिल्ड्रन आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप उसको एक बार देख लेना। उसमें हमने न्यूमेरिक फंक्शन डिस्कस किए हैं और उसके बाद हमने पूरे स्ट्रिंग फंक्शंस भी डिस्कस किए हैं। आज जो हमारा मेन इशू है वो है हमारा एग्जाम्पल, जो हमारे स्ट्रिंग फंक्शन जो हमने डिस्कस किए थे उसके सारे एग्जांपल्स आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम यू केस को हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमारा केसेस जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अपर केस होता है, लोअर केस होता है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सब स्ट्रिंग्स को रिटर्न करा सकते हैं, यानी कि मिडिल पॉइंट से ले सकते हैं या फिर जो भी कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। इसके डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो पार्ट 3 है उसमें आप देख लेना कैसे लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं, लेफ़्ट राइट स्ट्रिंग का मतलब क्या है। ठीक है, इन एस टी आर से हमारा कैसे हम बीच में से कोई डेटा चाहिए या कोई स्ट्रिंग हमारी चाहिए सब स्ट्रिंग, तो उसकी पोजीशन क्या है, कब हमारा ज़ीरो आता है, कब वो पोजीशन आती है। तो उस तरह के ये जो जितनी भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो सारी हमारी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने एग्जांपल से। जो चीज़ हमने सीखी है उसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो चलो, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जो हमारी एक कस्टमर जो टेबल है उसमें से हमें कुछ चीज़ें बोला गया है कि ये चीज़ें करनी है। क्या बोला गया है देख लेते हैं। डिस्प्ले कस्टमर नेम इन लोअर केस एंड कस्टमर ईमेल इन अपर केस फ्रॉम टेबल कस्टमर। ठीक है, हमारी जो कस्टमर नाम की टेबल है उसमें से हमें क्या करना है, जो कस्टमर के नेम है उनको लोअर केस में कर दें और जो कस्टमर की ईमेल है उसको अपर केस में कर दें। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल हमारे पास फंक्शन है लोअर एंड अपर। तो हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट लोअर और वो कस्टमर नेम यानी वो फील्ड लिख दी, और अपर और ईमेल यानी कि कस्टमर नेम जो हो जाएगा उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दें, ईमेल जो है उसको अपर केस में कर दें, फ्रॉम कस्टमर दिस इज अ टेबल नेम। तो जब हम इसका क्वेरी को रन करेंगे तो हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगा, लोअर कस्टमर नेम, जिसमें अमित शाह जो ये जितने भी नाम होंगे वो स्मॉल लेटर में आ जाएंगे, और जो मेल होगी चिल्ड्रन वो सारी हमारी कैपिटल लेटर में आ जाएगी। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमें क्या बोला गया है, डिस्प्ले द लेंथ ऑफ द ईमेल एंड पार्ट ऑफ द ईमेल फ्रॉम द ईमेल आईडी बिफोर द करेक्टर एट द रेट नोट डू नॉट प्रिंट एट द रेट। तो चलो, यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि हमें लेंथ और ईमेल को प्रिंट कराना है लेकिन पूरे नहीं कराना है। ठीक है, एट द रेट हमारे पास जो होता है @gmail.com और समथिंग। ठीक है, तो वो एट द रेट से पहले के जितने करेक्टर हैं उनको प्रिंट कराना है, और वन मोर थिंग कि एट द रेट नहीं प्रिंट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैसे हम ये क्वेरी लिख सकते हैं, सेलेक्ट लेंथ ईमेल किया, लेफ्ट ईमेल इन एस टी आर, यानी कि ईमेल में से हमने क्या ढूंढ लिया है, एस्ट्रिक्स सॉरी एट द रेट ढूंढ लिया है और उसको हमने -1 कर दिया है। यानी जो भी उसकी पोजीशन हो उससे जहाँ पर भी उसको एट द रेट मिल रहा है उससे -1 यानी एक पीछे आ जाए, और उतना वो कैलकुलेट करके यानी कि उसकी लेंथ को कैलकुलेट कर ले और उतना वो यहाँ पर प्रिंट कर दे। तो आप देखो, एट द रेट अमित शाह टू एट द रेट समथिंग कुछ रहा होगा @gmail.com। तो उसने ईमेल को क्या किया, एट द रेट को ढूंढा और एट द रेट -1 कर दिया। तो एट द रेट अगर यहाँ भी रहा होगा, ठीक है, तो -1 करने पर यहाँ तक उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, यानी एट द रेट के बाद का छोड़ दिया और एट द रेट को भी प्रिंट नहीं किया है। ठीक है, तो अब हमें 2 3 4 प्लेसिंग देने की जरूरत नहीं है, एट द रेट जहाँ भी आया और -1 करके उसने उसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो जो हमारा इन एस टी आर फंक्शन है उसने क्या कर दिया, एट द रेट की पोजीशन को फाइंड आउट कर लिया और उसके बाद उसने माइनस किया और बाकी हमने ईमेल आईडी वहाँ पे प्रिंट कर दिया। इसी तरह से एक और हमारे पास एग्जांपल है चिल्ड्रन। लेट अस अज्यूम दैट 4 डिजिट एरिया कोड इज रिफ्लेक्टेड इन द मोबाइल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन नंबर, यानी कि जैसे कि हमारे पास कोई एक मोबाइल नंबर है, ठीक है, या फिर डिजिटल एरिया कोड जिसको हम बोल सकते हैं। इस मोबाइल नंबर में अगर हम देखें तो 1851, तो ये हमारे पास 1851 जो है हमारा एरिया कोड है। सो नाउ राइट द एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द एरिया कोड ऑफ द कस्टमर, यानी कि केवल एरिया कोड, यानी कि हमें 1851 प्रिंट कराना है और कुछ प्रिंट नहीं कराना। तो हमें यानी कि मिडिल वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
1 2 एंड 3, ये हमारी मिडिल वैल्यू है। इसके लिए मिडिल के लिए हमारे पास होता है मिड फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, मिड फंक्शन को यूज़ करेंगे, सेलेक्ट मिड एंड फोन यानी फ़ोन नंबर 3 4 यानी कि 3 जो थर्ड वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, मिडिल वैल्यू हो जाएगी हमारी, क्योंकि हमें थर्ड से ही चाहिए। ठीक है। और हमारा 4 यानी कि 4 करेक्ट हमें चाहिए, यहाँ पे हमें बोला गया है। ठीक है। तो 1 2 3 4 यानी कि 1851 यहाँ पे आ जाएगा। अब अच्छा, इसमें एक और कंडीशन हो गई कि केवल मेरे को एरिया कोड जो चाहिए वो केवल रोहिणी का चाहिए। ठीक है, और किसी का नहीं चाहिए। अगर हम सिंपली यहाँ पर फ्रॉम कस्टमर तक कर देंगे तो सारे कस्टमर्स का आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन हमें उसने कंडीशन दे दी भाई कि जो नाम है कस्टमर का, जो एड्रेस है वो रोहिणी आ रहा है कहीं पे। ठीक है, उसके एड्रेस में कहीं पर रोहिणी आ रहा है तो उसकी डिटेल हमें चाहिए, उसका यानी कि मोबाइल नंबर से हमें एरिया कोड फेच करना है। तो इस तरह से हम ये पूरी कमांड लिखेंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1163। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारा, डिस्प्ले ईमेल्स आफ्टर रिमूविंग द डोमेन नेम एक्सटेंशन .com, यानी कि यहाँ पर अभी क्या हटा देना है हमें, कॉम हटा देना है, .com हटा देना है, यानी ट्रिमिंग कर देनी है हमें। किसकी ट्रिमिंग कर देनी है, .com की। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। सेलेक्ट ट्रिम कर दिया हमने और इसको डबल कोट्स में लिख दिया .com फ्रॉम ईमेल, यानी ईमेल में से .com को हटा दो, ट्रिम कर दो, फ्रॉम कस्टमर। नॉर्मली ट्रिम हम क्या यूज़ करते हैं, जो हमारे पास स्पेसेस होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, बट चलो यहाँ पर हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो .com फ्रॉम ईमेल किया और फ्रॉम कस्टमर, यहाँ पे अब देखो हमारा .com हट गया है, केवल amit shah2@gmail, यहाँ पे .com भी था वो हमारा क्या हो गया, ट्रिम हो चुका है। तो इस तरह से हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल द कस्टमर हैविंग याहू ईमेल्स ओनली। बहुत सिंपल है कि हमें बस याहू वालों का ही देखना है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम, एस्ट्रिक्स का मतलब ऑल होता है, फ्रॉम कस्टमर वेयर ईमेल लाइक याहू। ठीक है, पसंद याहू पसंद, यानी कि आगे पीछे कुछ भी हो सकता है बट आईडी क्या होना चाहिए, याहू होना चाहिए। तो याहू जिन जिन के ईमेल आईडी में आ रहा होगा वो सारा हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो हमें दिखा दी जाएंगी, यानी कि रिकॉर्ड वो हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो चिल्ड्रन ये था हमारा एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पार्ट 3 में। ठीक है, तो अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो, कुछ हो, यानी कि ये एग्जाम्पल अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ ये पार्ट 3 अच्छे से देख लेना और उसके बाद इन एग्जाम्पल को समझना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे चिल्ड्रन। इसके बाद भी अगर कहीं कुछ होता है, डाउट होता है या कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो कमेंट कर दो। ठीक है, कमेंट करने के लिए उससे पहले सब्सक्राइब भी कर दो चिल्ड्रन। और आई होप अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राइट, कमेंट कर दो, मैं डेफिनेटली मैं आंसर आपके क्वेश्चन का दूँ। तो मेन थिंग इज सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे के भी पार्ट मिलते रहें। चलो, टेक केयर, बाय।